हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मांगा मिस्ट्री में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं मांगा द टावर ऑफ गॉड का 4th चैप्टर। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा जब बाम ब्लैक मार्च से बॉल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है लेकिन बॉल को कुछ नहीं होता। अब आगे यूरी हेडन को गुस्से में बोल रही होती है, क्या मतलब है वो अच्छे से बनी है, कमीने तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम शुरू से चाहते हो कि वो टेस्ट में फेल हो जाए? चूतिए खरगोश, रोको उसे। फिर हेडन कहता है, मैं नहीं रोक सकता, एक बार टेस्ट शुरू हो जाए तो फिर वो तभी रुकेगा जब वो हार मान ले या फिर जीत जाए। और बाम सोच रहा होता है, ये बॉल टूट क्यों नहीं रही और मैं ब्लैक मार्च को बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा। फिर यूरी कहती है, अरे यार हार मान लो, तुम नहीं पास कर पाओगे। और फिर बाम ने जो अपने हाथ में दूसरा हथियार पकड़ा होता है उससे वो बॉल को मारता है, पर हथियार बहुत बुरी तरह से टूट जाता है और बाम थक जाता है। इतने में ईल फिर से जाग जाती है और ये देखकर यूरी कहती है, भैंचोद अब मुझसे और वेट नहीं होता, मुझे जाना ही पड़ेगा उसे बचाने और उससे हार मनवा के जबरदस्ती उसको बाहर लाना होगा। इवान मेरी मदद करो। पर इवान हेल्प करने की बजाय यूरी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं माय लेडी यूरी, रुको, एक और चीज है जो वो ब्लैक मार्च से कर सकता है। यूरी, क्या? तुम्हारा क्या मतलब है इवान? फिर इवान जोर से आवाज लगाकर बाम को कहता है, ओए लड़के, ब्लैक मार्च उससे बात करो और हेल्प मांगो उससे पूछो और उसकी पावर इग्नाइट करो। ये सुनकर बाम कहता है, हैं? ब्लैक मार्च से बात करूं? क्या मतलब है तुम्हारा? फिर इवान कहता है, बस जल्दी करो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें मरना है क्या? ये सुनकर बाम कहता है, अच्छा ठीक है। और फिर यूरी इवान को बोलती है, इवान तुम पागल हो गए हो क्या? ब्लैक मार्च उसके मालिक यानी मेरे लिए कभी इग्नाइट नहीं हुई, उसके लिए क्या घंटा होगी? इवान वो होगी। यूरी, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? इवान मुझे याद है, एक बार आपने कहा था ब्लैक मार्च टॉम बॉय है और वो वही करती है जो उसे पसंद हो, उससे बात करना बहुत मुश्किल है पर शायद ये काम कर जाए। यूरी, ये कैसी बकवास है? इवान, एक गाइड के नजरिए से मुझे लगता है ये कर लेगा। फिर इवान मन में कह रहा होता है, मुझे नहीं पता वो क्या है लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। फिर बाम ब्लैक मार्च को पकड़कर आंखें बंद कर कहता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। इतने में ईल बाम के पीछे बहुत पास आ जाती है और ये देखकर यूरी बोलती है, यार ये उसके लिए बहुत ज्यादा है, मैं जा रही हूँ उसे लेने। इवान कहता है, ये काम कर रहा है। और इतने में ब्लैक मार्च इग्नाइट हो जाती है और एक लड़की सामने आती है जो कहती है, तुम्हें इतनी बेसब्री से ऊपर जाना है? फिर बाम हैरान होकर देखता है और कहता है, तुम ब्लैक मार्च हो? फिर ब्लैक मार्च पूछती है, कीमती सोना, जवाहरात, जादुई फ्रूट्स या खूबसूरत लड़कियां और ताकत, शोहरत, इन सब में से ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें ऊपर टावर पे जाने के लिए उकसा रही है? फिर ये सुनकर बाम सोच के जवाब देता है, रेचल। ये सुन के ब्लैक मार्च कहती है, रेचल ये क्या है? क्या ये किसी कीमती हार या स्टोन का नाम है या फिर टावर में सबसे खूबसूरत लड़की का नाम है? बाम, नहीं, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त का नाम है जो मेरे साथ रहती थी। वो किसी कीमती हीरे की तरह नहीं है और ना ही वो दुनिया में सबसे सुंदर है, पर मेरे लिए वो सबसे खास है। अगर वो मुझे मिल जाए तो मुझे ऊपर टावर पे जाने की जरूरत नहीं है। फिर ये सुनकर ब्लैक मार्च पास आके कहती है, तुम बोरिंग हो पर तुम मुझे पसंद आए, तुम मेरे टाइप के हो, चलो मैं तुम्हारा एक बार साथ देती हूँ। फिर ब्लैक मार्च वापस निडल में बदल जाती है और इस बार उससे लाइट निकलती है और उसकी पावर से बॉल टूटने लगती है। ये देखकर बाम कहता है, ये कैसी पावर है? ये देखकर यूरी और इवान हैरान हो जाते हैं और इवान कहता है, मुझे पता था। यूरी मन में कहती है, ब्लैक मार्च ने सच्ची उसे पावर दे दी पर मेरे लिए तो कभी भी इग्नाइट नहीं हुई। और फिर चिल्लाकर ब्लैक मार्च को कहती है, तो तुम अभी भी जवान हो मादरचोद कुतिया, तो तुम इग्नाइट हुई क्योंकि तुम एक क्यूट लड़के के हाथ में हो, तो आखिर में ये सेक्सिज्म ही था बहनचोद। फिर इवान कहता है, अरे कोई नहीं, आखिर में ये अच्छा ही है। फिर बॉल फटती है और काला साया सा निकलने लगता है। यूरी, ये तो खतरनाक दिख रहा है। इवान, आप सही कह रहे हो, बॉल को ऐसे नहीं टूटना चाहिए था। यूरी, हेडन चूतिए, तुम्हें बॉल के साथ क्या किया है? इतने में काला साया बाम को निगल लेता है और बाम चीखता है। ये देखकर यूरी कहती है, वहाँ से निकलो लड़के, पर तब तक देर हो जाती है और बाम काले साए में गायब हो जाता है। फिर यूरी हेडन से पूछती है, ओए लोडू, ये तुमने क्या किया है? हेडन, कुछ नहीं, मैंने बस उसकी विश पूरी कर दी और वो
ऊपर की तरफ बढ़ गया है। यूरी हेडन से, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हेडन, मैं बस उन्हें टेस्ट करता हूँ जो टावर में एंटर करते हैं और उनकी विश के हिसाब से टेस्ट रखता हूँ। यही एडमिन की किस्मत है, तो तुम्हें उसके पीछे नहीं जाना प्रिंसेस यूरी। आखिरकार तुम्हारी ब्लैक मार्क उसी के पास है। यूरी, ओ शिट। इवान, चलो उसको ढूंढते हैं। इवान, जी माय लेडी। फिर यूरी इवान वहाँ से निकल जाते हैं और हेडन वहाँ अकेला खड़ा रहता है और कहता है, तुमने देखा, लड़का ऊपर चला गया, अब तुम क्या करोगी? और यहीं पे दोस्तों हमारा 4th चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं द टावर ऑफ गॉड के नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू एंड टाटा बाय बाय।